अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम 2025 के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर एक में दिया है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश मान रखना है। मान रखें तो 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। आगे इसको हल करना है तो वह 2/√3 बटे और इसको लिख दिया 1/1 और 1/√3 गुणा 1/√3। आगे से और हल किया तो हमने देखो इसका तो वैसे ही 2/√3 बटा 1 प्लस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस था, 1 प्लस 1 गुणा 1 हो गया, √3 का गुणा √3 और √3 का गुणा 3। आगे हल किया इसको तो 2/√3 इसको किया 1 प्लस 1/3, यानी इसको आगे हल किया तो 2/√3 बटे और 1 मान लीजिए तो ये होगा हमारा 3 और यहाँ 3 प्लस 1, 3 का 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 का 3 और प्लस 1 बराबर हुआ 2/√3 बटे 4/3। अब तो सरल करना है ना, तो 2/√3 भाग लग रहा है, संख्या पलट के गुणा कर देंगे तो 3/4। अब 2 से काटते हैं, 2 1 2 और 2 2 4 कट गया ये। आगे हमने इसको हल किया तो 3 1 3 और 2/√3 हुआ। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी लिख भी दें तो लिख लें, यानी √3 का अंश हर में गुणा करने पर तो कितना हुआ, तो 3 गुणा कर दिया 3 का बटे 2/√3 गुणा √3। आगे हल किया तो हुआ हमारा 3/√3 बटे 2 और √3 का गुणा 3, तो 3 से 3 कट गया, यहीं बचा √3/2। √3/2 यानी cos 30 अंश या sin 60 अंश का मान। कोई सा एक आ जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश
आगे इसको हल करना है। दो गुणा 10 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी इसका गुणा किया तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 और गुणा 1/√3। आगे फिर और हल किया तो 2/√3 बटे इसका किया 1 माइनस 1/3। आगे फिर और हल कर दिया तो 2/√3 इसको 1 ले लिया तो यहाँ लिख दिया हमने 3 माइनस 1 अपॉन 3। आगे फिर और इसे हल करना है। 2/√3 बटे 2/3 इसको हल करना है तो हमने लिख दिया 2/√3 गुणा 3/2। अब 2 से 2 काट दिया, यानी अब हमारा हुआ 3/√3। अब हम अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे। लिख दें, आगे लिखना चाहें तो अंश व हर में √3 का गुणा करने पर तो हमारा बचा 3/√3 और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 3 ये हुआ 3/√3 बटे √3 का गुणा 3, 3 से 3 कट गया, यानी बचा √3 और ये हमारा हुआ √3 cos 60 अंश, cos 60 अंश, 60 अंश ये है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसे हमें हल करना है तो 9 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब इधर एक हमारा सूत्र है, बराबर लिखेंगे हम 9, यानी सूत्र है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का मान हम रख दें 1 तो हमारा हुआ 9। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 थीटा बराबर a/b। हमने त्रिभुज बनाया, ए हो गया,
लंब बटे आधार b, तो ये अंडरूट आ गया, ये वाला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, वही है कि k बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आगे इसको ये हुआ। अब सवाल दे रहा है हमारा b साइन थीटा अपॉन ए b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा, इसे हल करना है। तो b रहेगा, b मान रख दें b, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है a, और कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस, अब a का मान रखा a, कॉस b का मान, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है हमारा b और कर्ण है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका मान, तो b और साइन का मान बिल्कुल वही रखना है, साइन थीटा का मान, तो b गुणा a बटे बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए गुणा बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल यहाँ चिन्ह का ही तो अंतर है, यहाँ माइनस है तो हमने ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये प्लस कर दिया। तो हुआ ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बटे बी ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब ये और ये माइनस है, ये भी है ना, और ये, तो इसमें से ये हमने घटा दिया तो हमारा बचा 0, और 0 बटा ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 0 में भाग हम इस किसी संख्या का देंगे तो वो 0 रहेगा, तो हमने लिख दिया 0। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सरल है कि tan थीटा बराबर tan A बराबर 4/3 त्रिभुज बना ले। 4 हो गया लंब और 3 हो गया ये। अब इसका कर्ण बराबर कितना आया? तो कर्ण बराबर आया 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, और 4 या 3 का वर्ग किया तो हमारा हुआ अंडर 16 प्लस 9 बराबर √25 बराबर 5 आ गया। तो ये 5 लिख दिया। अब रखना क्या है? सेक थीटा, सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है सेक ए। सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हमारा आ गया 5 और आधार आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो इसको हल करना है। तो बहुत सरल है, देखिए। तो इसको हमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आगे हमको देखना है, तो 1 + tan बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक बराबर होता है 1/सेक बराबर होता है 1/सेक बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। थीटा बराबर, तो एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है।
तो हमने ये मान रख दिया, कॉस स्क्वायर की 1/2, तो रख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2 ये कर दिया। तो आगे हमने इसको हल किया तो एलसीएम 2 और 2 माइनस 1 बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 मोबाइल हो जा। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखना है हमको कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर किस में है। तो मान याद होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान तो ये तो याद होंगे ही होंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान यानी 90 अंश पर 1 होता है। किस पर होता है? जैसे साइन 90 अंश और बराबर कॉस सेक 90 अंश यानी बराबर 1। साइन 90 में बराबर भी 1 होता है और कोसेक 90 बराबर भी 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 90 अंश, यानी थीटा बराबर 90 अंश। क्वेश्चन में दिया है कहाँ गया, और कोसेक 90 का मान जो पाई और उसमें रखते हैं, तो पाई में मान बदल दें तो पाई में मान आएगा यानी पाई/2। इसे हम याद करना चाहें तो 180/2। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, पेज पर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें क्या है, मान रख दें। तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग। तो √3 √3
3 बटे 2 गुणा 2 माइनस 1/2 गुणा 1/2। आगे हल करेंगे तो √3 का गुणा 3/4 और माइनस 1/4 बराबर आया हमारा 2/4। 2 1 2 और 2 2 4 बराबर 1/2। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस। क्वेश्चन नंबर 10 कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। मान तो अब हम इसको त्रिभुज बना लें। कॉस बराबर होता है आधार बट्टे, या फिर हम ऐसे कर लें, इसे भी ना बनाएं तो लिख दें कॉस यानी कॉस थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर आया हमारा थीटा बराबर आया कॉस थीटा बराबर होता है यानी 0 अंश। कॉस थीटा बराबर 1 होता है यानी 0 अंश का मान, यानी थीटा बराबर 0 अंश। तो कॉट 0 का मान ज्ञात करें। तो कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ 10 अल्फा बराबर साइन अल्फा। साइन अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, अब ये केवल हमको देखना है कि 10 अल्फा बराबर साइन अल्फा, यानी 10 और साइन, ऐसा साड़ी में अपना दिमाग में करें। 10 अल्फा 10 और साइन का मान कौन से उस पर बराबर हो रहा है, दोनों एक ही उस पर कब बराबर हो रहे हैं। तो 10 और साइन, तो 10 और साइन को देख लो। तो 10 और साइन को जो बराबर मान आ रहे हैं वो है 0 अंश पे, बराबर 0 अंश। तो अल्फा बराबर 0 अंश।
अल्फा बराबर 0 अंश। अब क्वेश्चन नंबर इतना ही रहने दें, या फिर होता तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं हल हो जाएगा, लेकिन चलो अभी नंबर वो भी है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है। तो ये मान ज्ञात करना है कैसे हो, तो हम क्या करें, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें, तो हुआ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर और प्लस 2 tan cot थीटा और cot थीटा। अब देखेंगे तो इसका मान कितना रखते हैं, 5 का वर्ग, क्योंकि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो हमने इस पूरे का मान रख दिया 5 और बराबर रख दिया, यहाँ रख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा tan थीटा और गुणा 1/tan थीटा, cot का मान रख दिया। तो अब tan थीटा से tan थीटा कट गया और यहाँ बचा 25 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 हम इधर ले आए, 25 माइनस 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, घटाया तो मान आया हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, मान रख दें। वन माइनस tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग बटे, और ये होता है 1 और 45 1 प्लस 1 का वर्ग, नहीं आगे किया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर हुआ 0/2 बराबर 0। तो अब हम देखेंगे कि 0 मान किस किस में आ रहा है, तो 0 मान देखेंगे तो
जीरो मान आ रहा है एक हमारा, देखिए साइन 0 अंश, टेन 0 अंश, और कॉस 0 अंश, वो 90 अंश, कॉस 90 का मान, और आ रहा है हमारा कॉट 90 का। इनमें से कोई सा प्रश्न हो सकता, आंसर हो सकता है। कॉट 0 का भी मान, कॉट 0 का मान 0, वो साइन 0 का मान 0, और टेन 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, और कॉट 90 का मान 0। इनमें से कोई से आंसर हो सकता है, चाहे ये हो, सबके मान ये सब आपस में बराबर हैं, इनका मान, सबका मान 0, कोई सा आंसर हो सकता है। बस इतना ही, अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं, फिर